नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी की, शेयर मार्केट की। क्या लग रहा है शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है? क्या मार्केट और नीचे जाने वाला है? नए लोस और क्रिएट होने वाले हैं? या मार्केट यहाँ पे इसकी जो गिरावट है ये थम के वापस नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा? इस पे हम चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ सही हो सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो यहाँ पे जो भी हम बातें कर रहे हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी की बात कि निफ्टी कहाँ जा रही है। जैसा कि हम सबने देखा, पिछले कुछ 4-5 महीने से, लगभग अप्रैल से या मार्च, मिड मार्च से निफ्टी में एक तेजी आ गई थी। 17,000 के लेवल से निफ्टी जो है वो 20,220 के लेवल तक गई। यानी लगभग आप बोल सकते हो निफ्टी ने 20% के आसपास, 18 से 20% की तेजी हमें देखने मिली। जब आपको 18 से 20% की तेजी इंडेक्स में देखने मिल रही है तो ऑब्वियस है कि बीच बीच में कुछ करेक्शन भी आएंगे ही आएंगे, चाहे उसके लिए खबरें कुछ भी हो। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल और जो फलस्तीन है, इनका जो मुद्दा है, उसकी वजह से हमें लग रहा है निफ्टी में करेक्शन आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। करेक्शन आना होता है, रीजन अपने आप बन जाते हैं, किसी भी रीजन को पकड़ के दिखा दिया जाता है और वही करेक्शन का मसला बन जाता है। बात ये होती है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हमारा फोकस यही रहता है कि मार्केट कहाँ जाएगा वो पता चले, तो उस हिसाब से हम पोजीशंस बना सकें। तो देखिए, 20,220 से जो निफ्टी गिरी है वो 18,850 के आसपास तक निफ्टी जो है वो गई है। यानी ऊपर से अगर हम लगभग देखें तो निफ्टी ने 1400 पॉइंट तक का करेक्शन दे दिया है। अब यहाँ पे अगर और 300-400 पॉइंट का करेक्शन हो जाता है तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके आसपास कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अब बॉटम बन सकता है। तो अभी भी इट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स। एक दिन की जो तेजी आपने कल देखी, उसके बेसिस पे ये मत सोच लीजिएगा कि निफ्टी यहाँ से वापस तुरंत रिवर्स होकर के नया पे नया हाई बनाने लग जाएगी। वो अभी थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा इस माहौल में। हो सकता है निफ्टी यहाँ से और करेक्शन दिखाए 3 से 5% का, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि प्रीवियस डे का जो लो बना है वहां पे बॉटम बन चुका है और निफ्टी यहाँ से वापस रिवर्स होकर के चलने लगे। लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों? जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आप तो दोनों तरफ की बातें कर रहे हो। तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि दोनों तरफ की बात नहीं है, हम सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं और यहाँ पर हम मार्केट में गैस वर्क ही तो कर रहे हैं। वी आर ऑल ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि फ्यूचर क्या हो सकता है, निफ्टी कहाँ जा सकता है। सो वी ऑल आर डूइंग गैस वर्क। अब जिसका गैस ज्यादा सही है वो ज्यादा पैसा कमाएगा, जिसका कम सही है वो कम पैसे कमाएगा, जिसका सही नहीं होता है वो पैसे कमाएगा। निफ्टी के केस में जनरली मेरा जो अभी तक का, पिछले 2 साल से मैंने जो भी प्रिडिक्शंस किए हैं वो जनरली सही निकले हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मेरी अपनी एक टेक्निकल, आप बोल सकते हो, चार्ट सेटअप है जो कि इंडेक्स पे बहुत अच्छा काम करती है। तो निफ्टी जो है वीकली चार्ट पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी थोड़ी जगह बाकी है और अभी तक वीकली चार्ट पे निफ्टी में कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं आया है। हो सकता है कि अगर कल बॉटम बन गया था या परसों बॉटम बन गया था तो बुलिश सिग्नल आने में 1-2 हफ्ते लग जाए और तब शायद 19,200-300 पे जाके मुझे पता चले कि नहीं, बॉटम बन गया और अब निफ्टी ऊपर चलेगी, तो मैं तब पोजीशन बनाऊंगा। और ये भी हो सकता है कि निफ्टी अभी और करेक्शन दे, 18,000 या 18,200-300 तक का लेवल एक बार आए, मार्केट में बढ़िया वाला पैनिक क्रिएट हो और तब निफ्टी बॉटम बनाए। अगर आप ध्यान से असेस करोगे ना तो 18,000 जो 300 से लेके 18,650 का जो लेवल है, ये वो लेवल था कि जहां पे कोरोना वायरस के बाद मार्केट 1-2 साल पे हाई बनाता गया और यहाँ पे आकर के अटका था। 18,300 से 18,650 का जो लेवल है, वहीं पे मार्केट ने टॉप बनाया था और वहां से फिर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया था जो कि 15,250 तक गया था। फिर 15,250 से मार्केट ने वापस एक अच्छा अप ट्रेंड शुरू हुआ जो कि 18,900 तक गया। वहां से करेक्ट होके फिर मार्केट 17,000 16,800 के लपेटे में आया था और फिर वहां से अभी हमने 20,220 तक की तेजी देखी थी। इसीलिए इस तेजी के वक्त जब 18,800 900 को तोड़ के निफ्टी ऊपर की तरफ गया तो लोगों ने बोला ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। तो डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अगर ब्रेकआउट होते हैं तो उनका रीटेस्टिंग भी होता है। और ब्रेकआउट कभी भी एक सिंगल लेवल नहीं होता है, जो कि आप ज्यादातर आप यूट्यूब पे देखोगे, जो भी चार्टिस्ट हैं वो लोग ये दिखा देते हैं कि भाई एक लाइन खींच देते हैं
और बोलते हैं कि यही वो लाइन है जिस पे ब्रेकआउट मिला था तो यहीं पे रिटेस्ट होगा। तो दोस्तों इतना सिंपल नहीं होता है मार्केट। ये कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है ब्रेकआउट के लिए या रीटेस्टिंग के लिए, एक एरिया होता है। और पिछले 2-3 साल में निफ्टी ने बार बार जहां पे आकर के रेजिस्टेंस दिखाया था वो एरिया 18,000 से लेकर के 18,900 तक का एरिया बन गया अब। क्योंकि पहले वो 18,350 तक गया, 18,000 कुछ 600 तक गया था, फिर 18,300 तक गया था, फिर 18,100 तक गया था। और यहाँ पे आके हर बार निफ्टी 5-7% गिर जाती थी और फिर एक बार बड़ी गिरावट आई जो 15,200 तक गई। तो जो निफ्टी ने 18,100, 300, 18,650 और फाइनली 18,900 का जो रेजिस्टेंस जोन था, ये पूरा एक जोन बना दिया था, रेजिस्टेंस जोन, जिसका ब्रेकआउट हमें अभी कुछ महीने पहले देखने मिला और फिर निफ्टी ने 20,220 तक का हाई बनाया। तो ये जो रीटेस्टिंग जोन है ना, ये कोई 18,800 या 18,750 या 18,900 एक फिक्स लेवल नहीं है, ये एक जोन है और ये जोन काफी बड़ा जोन है। ये 18,000 से लेकर के 18,900 तक का एरिया है जो कि एक रेजिस्टेंस का एरिया था काफी टाइम तक निफ्टी पे। तो निफ्टी इस एरिया में जब रीटेस्ट करने आया है तो हो सकता है 18,800 18,900 से ही रिवर्स हो जाए वापस और तेजी शुरू हो जाए। और ये भी हो सकता है कि 18,000 तक जाए, 18,200 300 तक जाए और फिर वापस रिवर्स हो। तो मेरा ये मानना है 18,000 से 18,900 का जो एरिया है, इसमें अगर निफ्टी कुछ 2-3 दिन बिताता है और एक बार पैनिक में 18,000 तक भी चला जाए तो वो बेस्ट सिचुएशन होगी कि भाई जो पैनिक क्रिएट हुआ, लोगों के जो स्टॉप लॉसेस उड़ाने थे वो सारे उड़ चुके होंगे उस लेवल तक और फिर एक रिवर्सल आएगा तो ज्यादा मजा आएगा निफ्टी में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मामला डाइसी है, यहाँ पे अभी तक लोगों के स्टॉप लॉसेस अच्छे से गए नहीं है क्योंकि 18,800 का लेवल हर एक आदमी पकड़ के बैठा है। तो उसके नीचे 2-3 दिन जब तक जाएगा नहीं, लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, पोजीशन कटेगी नहीं एफ&ओ वालों की, तब तक जो है कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि भाई मार्केट में सही में बॉटम बन गया है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि 18,000 के नीचे भी 100-200 पॉइंट अगर चला जाए स्विंग लो, इंट्राडे स्विंग लो, तो वो बेस्ट सिचुएशन होगी। तो 17,800 17,900 का लेवल एक बार टेस्ट हो जाए ना और वहां से फिर जब मार्केट घूमता है, दैट इज द टाइम देन वी कैन एंटर द मार्केट। वो एक बहुत बढ़िया टाइम होगा, वहां से एक बहुत बढ़िया तेजी हमें 20-25% की भी इंडेक्स में वापस देखने मिल सकती है। तो मेरा एनालिसिस जो है निफ्टी पे अभी यही कहता है कि अभी तक वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। हमें वीकली चार्ट्स पे वेट करना चाहिए कि कोई एक अच्छी ग्रीन कैंडल बने जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को एंगल्फ करे या एटलीस्ट इसके ओपन के ऊपर जाकर के क्लोज हो, तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए। तब तक जो है अभी ये मार्केट सेल ऑन राइज है। आप खुद सोचिए कि जब मार्केट ने पहली बार 20,000 के पास पहुंचा था, मेरे ख्याल से कुछ 19,980 या ऐसा कुछ लेवल टच किया था और फिर करेक्शन आया और वो करेक्शन जो है वो कुछ 19,200 के आसपास जाके खत्म हुआ था 700 पॉइंट का। फिर वहां से निफ्टी ने रिवर्सल लिया, 20,220 का हाई बनाया, नेक्स्ट करेक्शन आया और वो करेक्शन कुछ 19,300 के आसपास से रिवर्स हुआ था। इस बार इसने इन दोनों लेवल को 19,200 से जो 400 का रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे जाकर के वीकली क्लोजिंग भी दी है। तो बेसिकली चार्ट्स बिगड़े हैं, चार्ट सुधरे नहीं हैं शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में चार्ट्स बिगड़े हैं, चार्ट सुधरे नहीं हैं। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर अभी कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो हो सकता है 400-500 पॉइंट हम मिस कर जाएंगे, पर 19,400-500 तक निफ्टी पहुंच चुकी होगी, लेकिन तब कंफर्म होगा कि गिरावट खत्म हो गई, अब यहाँ से 10-15% की तेजी और होनी चाहिए, तब एंट्री लेंगे जब कंफर्मेशन होगा। अभी तक चार्ट्स ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है वीकली चार्ट पे और ना ही डेली चार्ट पे, कंफर्मेशन जैसा अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक ये मार्केट सेल ऑन राइज ही माना जाएगा और हमें हर तेजी में जो है ये देखना चाहिए कि अगर निफ्टी को हैज करके किसी तरह शॉर्ट कर सके तो शॉर्ट किया जाए। 18,000 18,200 300 तक तो ये शॉर्टिंग का मार्केट है। तो दोस्तों मेरी ये राय है, बाकी आपकी जो भी राय हो वो मेरे से अलग हो सकती है और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।